गाइस हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 का। तो हमको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें दिए हैं 1/√2, 7√5 और 6+√2 दिए हैं। हमको ये प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। तो पहला पार्ट शुरू करते हैं, 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग, फिर से इसमें मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का यूज़ करेंगे। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या बताता है कि जो भी स्टेटमेंट हमको दिया है अगर वो इरेशनल दिया है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का यूज़ करेंगे और उसको रेशनल मान के चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको एज्यूम करके चलते हैं रेशनल नंबर है। लेट अस एज्यूम दैट √1/√2 इज रेशनल। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो क्या होगा, देयर मस्ट एग्जिस्ट कोप्राइम पॉजिटिव नंबर a and b, कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर a and b, देन 1/√, तो हम लोग क्या ले लेते हैं 1/√2 को a/b की फॉर्म में लिख लेते हैं। a/b इज फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है। तो कोप्राइम नंबर आर दोज नंबर हुज HCF इज 1। अब क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, b बराबर a√2। अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, b² बराबर 2a²। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 या स्टेटमेंट 1। तो इस स्टेटमेंट से हमको क्या पता चलता है कि जो b² है हमारा वो 2 से डिविजिबल होगा और जो b होगा वो भी 2 से डिविजिबल होगा, जैसा कि हम लोगों ने थ्योरम 1.4 में किया था। तो हेंस वी कैन से b² is divisible by 2 and b is also divisible by 2। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं या इस स्टेटमेंट को मान लेते हैं स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमको 2 का मल्टीपल मिल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से किसी दूसरे नंबर, एक नंबर c मान लेते हैं और उस पे उसको स्क्वायर करके चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम b बराबर 2c। अब मान लेते हैं कि एक दूसरा नंबर मान लेते हैं कि b = 2c। लेट अस एज्यूम फॉर एनी इंटीजर c b = 2c। अब इसको अभी दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, b² = 4c²। इस स्टेटमेंट को मान लेते हैं 3। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, और यहाँ पे देखते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या था, b² = 2a², और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, b² = 4c²। तो दोनों इक्वेशन में b² है, तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। तो फ्रॉम 1 and 3, तो क्या हो जाएगा, 2a² = 4c²। जब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे
तो 2a² बराबर 4c² हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, 2 से 4 डिविजिबल है, तो क्या लिख देंगे इसको, a² इक्वल टू 2c²। अब जब a² इक्वल टू 2c² है उसका क्या मतलब है, विच मीन्स a² is divisible by 2 and a is also divisible by 2, a is also divisible by 2। जैसा हम लोगों ने स्टेटमेंट नंबर 2 में लिखा है। तो a² इक्वल टू 2c² का क्या मतलब है कि a² जो है 2 से भी डिविजिबल होगा और a भी 2 से डिविजिबल होगा। इसको हम लोग कह देते हैं स्टेटमेंट नंबर 4। अब स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 4 की हेल्प लेते हैं। तो स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, और इक्वेशन स्टेटमेंट 4 क्या कह रहा है, a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी हैव फाउंड दैट A and B have at least 2 as a common factor। तो हमने देखा स्टेटमेंट नंबर 2 देखा और स्टेटमेंट नंबर 4 देखा, तो हमको क्या लग रहा है कि B का और A का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने को प्राइम माना है, को प्राइम का तो HCF 1 होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी हैव फाउंड दैट A and B have at least 2 as a common factor which contradicts our assumption that 1/√2 is rational। तो इससे हमें क्या पता चला कि A और B हमको एक कॉमन फैक्टर मिल रहा था, A एंड B का कॉमन फैक्टर हमको 2 मिल रहा था, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि हमको को प्राइम नंबर के लिए क्या होना चाहिए कि HCF उनका 1 होना चाहिए, लेकिन हमको यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 मिल रहा है। तो जो हमारा जो एजम्पशन था 1/√2 एक रेशनल है, उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। हेंस वी प्रूव दैट 1/√2 is irrational। Hence it is proved। तो हम लोग यही मेथड का यूज़ करेंगे बाकी इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए। थैंक यू गाइस।